Yes, why not? See how the hell I did to the whole thing. You're gonna be nice and clean and sparkly. Wow. Ooh, You're gonna look nice. ooh, ooh, That's nice. ooh. Come on, let's go, Prisha. Ew! Put your Crocs back, Cheeky. It's so dirty. We need to clean it. Come on, Adi Chica. Let's go. Yeah, let's go. Let's go. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good Adi, morning. look it over here. Woo! Come in the camera, everyone. Come in the camera. Daddy, look it over here. Say good morning. Woo! Come on, Adi. Prisha, Daddy, हम लोग चारों जा रहे हैं आज डोनट शॉप पे। सैटरडे का दिन है, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। या इनके बर्थडे केक्स भी मिलते हैं। हाँ, इनके बर्थडे केक्स भी मिलते हैं यहाँ पे। You got her boba tea. Adi, come here. Show your boba tea here. Come here. Ooh. Oh, this one is Prisha's. हम लोग कुछ डोनट्स और एक आधी सैंडविच, एक आधी नहीं मतलब सबके लिए ये तीनों अपना अपना सैंडविच लाए। मेरा डोनट तो हो जाएगा काम। तो प्लेट में देना इनको। और कॉफी।
यार मैं अब भी हाथ सफाई करके ना जस्ट यहाँ पे आके बैठी हूँ। बच्चों के साथ सफाई करी, बच्चों ने बड़े अच्छे से मेरे साथ पूरा डेडिकेशन के साथ ये पूरा कमरा साफ़ करवा दिया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि पहले कैसा हो रखा था, आप लोग मेरे वीडियोस देख ही रहे हैं ऑफ कोर्स, तो यहाँ बैठने तक की जगह नहीं थी। लेकिन अब देखो अब कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। प्रिशा आराम से बैठी हुई है, उस जगह को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, वो पूरा एरिया हम लोगों ने क्लीन कर दिया। आदि आराम से बैठा हुआ है वहाँ पे, सारा एरिया हम लोगों ने पूरा बाकायदा साफ़ कर लिया। इधर का भी हम लोगों ने जो भी यहाँ पे दीवान जो रखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने इतना सारा मैसअप कर रखा था, उसको बाकायदा सॉर्टेड आउट कर दिया। यहाँ पे सारे तकिए कर दिए, वहाँ पे मैंने कंबल कर दिए, और वहाँ पे हमारे जैकेट्स, और वहाँ पे हम लोगों के स्कूल के बैग्स रख दिए मैंने बच्चों के। तो ये सारा का सारा एरिया ना हम लोगों ने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हुआ ये कि बच्चों के डैडी को कॉल आया, तो वो अभी पेशेंट देखने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ 5-10 मिनट, हार्डली 15-20 मिनट ना यहाँ पे बैठती हूँ, बहुत पाँव सीधे करती हूँ और अपनी बॉडी को आराम देती हूँ। सोचा तो था कि काफ़ी अच्छे से लेज़ी वीकेंड रहेगा, लेकिन लेज़ी तो क्या ही रहेगा, पूरा का पूरा थकावट वाला हो गया। उल्टा हम थक गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। और मेरी पता नहीं अचानक से ना कमर में इतना दर्द होने लग गया है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है या तो मुझे तगड़ी मालिश की ज़रूरत है या थोड़ा आराम की ज़रूरत है। बॉडी ठीक है, लेकिन जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, जो यहाँ से लेके यहाँ पाँव तक का जो हिस्सा होता है ना, इस जगह पे इतना एक्सट्रीम दर्द हो रहा है, इतना एक्सट्रीम दर्द हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। कि मैं पता है रात को सो नहीं पा रही हूँ, मैं कार ड्राइविंग कर रही हूँ तो कार ड्राइविंग नहीं हो पा रही है मेरे से। और मुझे वॉलमार्ट जाना था या मुझे कहीं पे जाना होता है ना, तो हर 1 से 2 मिनट के बाद ना एकदम इतनी ज़ोर से लहर सी उठती है बॉडी के अंदर, जो मुझे दर्द देती है बहुत बुरी तरीके से। तो एकदम दर्द होता है। और हुआ ये कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही हूँ, तो नींद पूरी नहीं हो रही है। और अलग से मेरे बालों में ना इतनी सारी वो धूल मिट्टी हो गई है कि मैंने अगर कंघा करा ना, तो नीचे ज़मीन पे ही है ना, बालों के साथ साथ ना वो भी गिर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ऐसी धूल सी। अब आप लोग बोलेंगे ये डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ नहीं है। डैंड्रफ भी हो ही गई होगी ऑफ कोर्स, जब बाल ही इतने साफ़ सुथरे नहीं हो रहे हैं तो। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट एनीवेज, ये सारी मुसीबतें एक साथ ही होनी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, पता है। और इतने सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सब पूछ रहे हैं कि कहीं जाना है क्या, कुछ करना है क्या। तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा खुद का इतना मूड ऑफ हो रखा है ना, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि घर के काम ही नहीं सुलझ पा रहे हैं। और पता है हुआ ये कि सुबह से मैं उठी हुई हूँ, मेरी नींद जो अक्सर खुल जाती है, जल्दी खुलती है मेरी, तो मेरा रूटीन उससे नहीं बिगड़ा है। लेकिन हाँ, थकावट होती है तो उस दिन थोड़ा सा ऐसे अप एंड डाउन होता है, ऊपर से दर्द अलग चल रहा था, यूँ भी मेरी नींद खुल गई थी। मैं जब सुबह उठी ना, तो मेरा ये मन हुआ कि यू नो व्हाट, अलमारियाँ बन चुकी हैं, अलमारी को अच्छे से साफ़ करती हूँ, और जो मेरा राशन का सामान है ना, वो मैं नीचे ले जाके रख देती हूँ। तो मैं सुबह उठी, अच्छे से फ्रेशन अप हुआ, आधा घंटा मैंने लिया पूरा अपने आप को वापस से बॉडी को रिचार्ज करने में। और मैंने I will do it. I will do it. No, easy. I will do it. Don't worry. तो हुआ ये कि मैं अच्छे से चार्ज अप हो गई। उसके बाद मैंने इन तीनों को उठाया, मैंने इन तीनों को बोला फ्रेश हो जाओ, एक काम करते हैं अपन किचन जमा लेते हैं। तो बस मैं उठी, मैंने किचन जमाना शुरू करा, और इन तीनों ने मेरी इतनी हेल्प कराई। इन तीनों ने पता है चैन बना ली थी। बच्चों के डैडी आदि को देते, आदि से प्रिशा को जाता, और प्रिशा मुझे ला के देती, या फिर प्रिशा को देते और फिर आदि को देते और फिर मेरे पास भेजते। ऐसे इन तीनों ने साकलबंदी करके मुझे फटाफट सामान दिया। तो मेरे मास्टर बेडरूम में जितना सामान था ना, वो सारा का सारा नीचे पहुंच गया अपनी जगह पे। तो मुझे इस बात की इतनी तसल्ली है ना यार, कि मेरा किराने का सामान बच गया और अपनी जगह पे चला गया। नहीं तो मुझे यही डर हो रहा था कि यार जो सामान वहाँ मास्टर बेडरूम में पड़ा हुआ है ना, वो ख़राब ना हो जाए। और बाहर ना अचानक से पानी गिरने लग गया, पहले ही ठंडा, ऊपर से पानी गिरने लग गया, और बादल ऐसे छाए हुए हैं कि आज तो सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे, इतना डिप्रेसिव लग रहा है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने कल दिन भर में मैंने 6 लेडीज़ को जो कॉल करा था, उसमें से 2 का ही कॉल आया है अभी तक। 2 का ही मैसेज आया, 2 का ही कॉल आया है। एक वेडनेसडे को आएगी, एक मंडे को आएगी, और एक थर्सडे को आएगी। तो तीनों में से जो सबसे पहले आएगा ना, जो भी,
सबसे पहले आएगा। दो कॉल तो ऐसे थे जो एक ही लेडी के थे, तो तीनों दिन में से 2 लेडीज़ का कॉल आया है। तो दोनों लेडीज़ अगर कोई भी पहले आ जाएगा ना, मैं पहली वाली से बात करके फटाफट चालू करवा दूँगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यार, मुझे कम से कम राहत मिल रही है इस चीज़ की। तो मेरा राशन नीचे पहुंच गया, दूसरी सफाई वाले से बात होगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो मेरा ना इतना पारा चढ़ गया था जिसकी कोई हद नहीं है यार। और ऊपर से एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे ना इतना ठंडा पड़ा हुआ है ना कि गर्म पानी हमारा बंद ही हो गया था, कल रात से बंद हो गया। तो हुआ ये कि कल दोपहर को जब मैंने बाथ वगैरह ले लिया था, उसके बाद से दिन भर से कोई पानी ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बाद काम ही नहीं पड़ा। बच्चे आए दोपहर को, शाम को जब मैं इनको नहलाने के लिए गई ना, जब ये लोग गए नहलाने के लिए गई, तब मेरा ध्यान गया पानी चालू करते हैं, अब तक गर्म पानी क्यों नहीं आया। हम लोगों ने बहुत बार टर्न ऑन टर्न बैक करा, टर्न बैक टर्न ऑफ करा, बहुत बार नहीं हो रहा। तो हम लोगों को फ़ोन करके बोला कि भाई तुम सुबह सुबह आओ। अब ये सुबह सुबह आए हैं, अभी काम कर रहे हैं, नीचे मजदूर काम कर रहे हैं। तो अभी ये लोग काम कर रहे हैं, बच्चों के डैडी गए हैं काम पे और गर्म पानी चालू हो गया है। तो मुझे इस बात की तसल्ली है, क्योंकि कल रात को जब हम लोग वहाँ गए थे ना, क्या बोलते हैं, चाइना टाउन, तो वहाँ से खाना लेकर आए। खाने के बाद हमारे में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची, हम ऐसे सोए। मैंने सोचा तो था कि जगेंगे, पर हम लोग सो ही गए यार, नींद ही आ जाती है। पता है हम लोग इतने थके हुए रहते हैं, मत करो, हम इतने ज़्यादा थके हुए थे, फिर हम लोग खाते और खा के सो ही गए, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। सोचती हूँ मैं कि यू नो व्हाट, बच्चों के साथ टाइम बिताऊंगी, पर हुआ ये कि हम लोग बात करते करते एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, फिर ऐसे लेटे हुए थे और कब हमारी आँख लग गई, हम सो ही गए। प्रिशा और बच्चों के डैडी आदि वहाँ चले गए थे रूम में, ये लोग तीनों बात ही कर रहे थे, तीनों जने ऐसे। मैं कब मेरा फ़ोन लेके मैं कब सोई, मुझे ध्यान ही नहीं है। वो तो पता है अचानक से फ़ोन में से आवाज़ आई हंसने की, या कोई सा ऐसा वीडियो था, वो हंस रहा था, तब मेरी नींद खुली। मैंने कहा अरे बाप रे, टाइम भी बहुत हो गया, 11:30 बज गए थे। और बच्चों के डैडी बच्चे तीनों वहाँ सो गए थे, तो मैं तीनों को उठा के मैंने जगह पे सुलाया और मैं खुद सोई। मेरी एक तो बॉडी दर्द कर रही थी, दूसरी मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है ना, नींद ही नहीं आ रही है मेरी। दिन की नींद भी उड़ गई है, रात की नींद भी उड़ गई है, मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा, मेरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है। कोई इलाज हो तो यार प्लीज़ मुझे बताओ, घर का नुस्खा। मेरे ख्याल से हल्दी दूध लूँगी तो हो जाएगा ठीक, लेकिन मेरा सामान तो जमे। ऊपर से नीचे ना बेहिसाब बर्तन, इतनी गंदगी हो रही है ना, बेहिसाब बर्तन। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग इतने दिन से खाए में खा रहे हैं, तो बाहर का खाना लाते हैं ना तो डिस्पोजेबल में खा रहे हैं, डिस्पोजेबल ही फेंक रही हूँ मैं। और बच्चों को जब दूध देना होता है ना सुबह के टाइम पे, तो बस वो 4 कप ही हम इधर उधर कर रहे हैं, उसको धोती हूँ, उसको यूज़ कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। ये चीज़ मैनेज कर रही हूँ मैं, अभी तक तो मैनेज हो रहा है, लेकिन लेट्स सी। और बाहर खाते खाते ये ना मुझे लगता है कि $1000 तो हमारे उसी में ही चले गए हैं, क्योंकि बाहर का खाना भी एक दिन का कोई कम थोड़ी पड़ता है। 40-50 फिर $100, 40-50 और $100 ऐसे करके ख़त्म ही होते जा रहे हैं। खैर उसका टेंशन नहीं है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। पर मैंने किराना अभी राशन वगैरह कुछ ऑर्डर नहीं करा है ज़्यादा। मैं दूध की बॉटल लेकर आती हूँ फ्रेश, वो भी हर 3-4 दिन 5 दिन में मेरी हो जाती है, आ जाती है, और फटाफट से दूसरी बदल के ले आती हूँ। तो ऐसे करके काम चल रहा है अभी तो, बट लेट्स सी। बहुत थकावट हो रही है, बॉडी में दर्द कर रही है, और कमर का हिस्सा तो आई डोंट नो किस तरीके से दर्द होना शुरू हुआ है यार, सीरियसली। बच्चे अलग परेशान हैं। चलो इनको देखते हैं। अभी मैं आई हुई हूँ ट्रिम्स खरीदने के लिए, यहाँ पे होम डिपो पे ट्रिम्स खरीद लूँ। हम लोगों ने ना कैबिनेट्स बनवाए हैं और कैबिनेट्स के आसपास लगाने की ट्रिम्स चाहिए, तो अभी ट्रिम्स खरीदने के लिए आई हुई हूँ। तो ट्रिम्स ले लेती हूँ फटाफट। ओके, 6 फीट की 2 खरीदनी है मुझे, तो ट्रिम्स खरीदती हूँ। टाटा ये रही, सिंपल सी ट्रिम भी खरीदूँगी तो हो जाएगा काम, और मुझे 6 फीट की 2 खरीदनी है, तो अभी 2 खरीद लेती हूँ। चलो फटाफट से।